एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। लेकिन ये बेसिक से वर्ड मीनिंग ज़रूर हैं, लेकिन आप इनका यूज हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई आपको वर्ड इनमें से ज़रूर ही मिल जाता है। तो अगर ये वर्ड्स अगर आपको आते हों तो बहुत अच्छी बात है, और तो आपकी फैमिली में भी बच्चे होते हैं तो आप बच्चों को ये वीडियोस दिखाया करें, और बच्चे वीडियोस देख के जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से बच्चे ध्यान से देखते हैं और वो इजीली और जल्दी से कैच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू रीड इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग होती है शुरुआत से, ठीक है। तो हाउ मीन्स होता है कैसे, तो शुरुआत से हम इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखते हैं इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, केवल वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना है और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, WHAT। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे WHAT है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वाट। और वाट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वाट मीन्स होता है क्या, जैसे वाट इज योर नेम, इस तरीके से हम वाट का यूज़ करते हैं कि आपका नाम क्या है। नेक्स्ट है WHEN। तो WHEN को हम पढ़ते हैं व्हेन। और वैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है वैन डू यू गो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कब जाते हैं। तो इसका इस तरीके से हम वैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा WHERE। तो इसको हम पढ़ेंगे वेयर। और वेयर का हिंदी मीनिंग क्या होती है, वेयर की हिंदी मीनिंग होती है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स WHY। तो WHY को हम पढ़ते हैं वाई। और वाई का मतलब क्या होता है, वाई मीन्स होता है क्यों होता है। ऐसे ही HOW है तो HOW को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इस तरीके से हम हाउ का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं आगे कभी भी वीडियोस डालूँ तो वो आपके भी पास आए और वो सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। अब है हमारा WHO। तो WHO को हम पढ़ेंगे हु, ठीक है। और हु का मतलब क्या होता है, हु मीन्स होता है कौन। हु आर यू, आप कौन है। इस तरीके से हम हु का यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, WITS और WHOM, तो दो वर्ड्स को मिला के ये हमारा एक वर्ड बना है, ठीक है। तो WITS को हम पढ़ते हैं विथ, और WHOM को क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं होम, ठीक है। और विथ होम का मतलब विथ मीन्स वैसे होता है साथ में, ठीक है। और होम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसके साथ, ठीक है। अब है हमारा HOW और LONG। तो HOW को मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, HOW को हम पढ़ते हैं हाउ, और LONG को पढ़ेंगे लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग हो जाएगा, और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। हाउ लॉन्ग मीन्स क्या होता है, कब से। अब है हमारा WHEN। तो WHEN को हमने अभी ऊपर बताया था, उसको हम पढ़ेंगे व्हेन। और EVER को पढ़ते हैं एवर। तो इसको हम पढ़ लेते हैं व्हेन एवर, ठीक है। और व्हेन एवर की हिंदी मीनिंग होती है जब भी। अब देखिए यहाँ पे IN इन और WHICH विच। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, IN को हम पढ़ लेंगे इन, और WHICH को पढ़ेंगे विच। तो इसको हम पढ़ेंगे इन विच। और इन विच का मतलब होता है किस, किसकी, कौन सी, ठीक है। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इस तरीके से हम इन विच का यूज़ करते हैं। अब है हमारा OH। तो OH को हम पढ़ते हैं ओ, और ओ की हिंदी मीनिंग होती है अरे।
अब देखिए यहाँ पे मैंने और छोटे छोटे से वर्ड्स लिए हैं, तो आई एस है तो आई एस को हम पढ़ते हैं इज, और इसका मतलब होता है। और फ्रेंड्स आई इसका हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज़ का। अब है ए एम, तो ए एम को हम पढ़ेंगे एम, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और आई का यूज हमेशा किया जाता है, आई, सॉरी फ्रेंड्स, आई का नहीं, यहाँ पे एम का बोलना था मुझे। एम का यूज हम हमेशा ही करते हैं किसके साथ, आई का, आई के साथ करते हैं। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ऐसे आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। अब है ए आर ई, तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। और आर मीन्स होता है हैं, और इसका यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ करते हैं। अब है डब्ल्यू ए एस, तो डब्ल्यू ए एस को हम पढ़ेंगे वाज। वाज मीन्स होता है था, और वाज का यूज किसके साथ होता है, पास्ट टेंस के साथ। अब है डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर पढ़ते हैं, और वर का मतलब होता है थे। और इसका भी यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में, लेकिन हम किसके बाद का यूज करते हैं, हम सिंगुलर नाउन के साथ, और वर का किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ, ठीक है, यानी कि बहुवचन के साथ। इसके बाद आता है वाई ई एस, तो वाई ई एस को हम पढ़ते हैं यस। और यस की हिंदी मीनिंग तो आपको पता ही होगा, हाँ होती है। जब भी हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है, तो यस करके हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है एन ओ, तो एन ओ को हम पढ़ते हैं नो, और नो का मतलब क्या होता है, नो मीन्स होता है नहीं। ऐसे ही बी यू टी है, तो इसको हम बुट पढ़ेंगे नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बी यू टी को हम पढ़ते हैं बट। और बट मीन्स क्या होता है, बट मीन्स होता है लेकिन। अब है हमारा टी ओ, तो टी ओ को हम पढ़ेंगे टू, और टू की हिंदी मीनिंग होती है से होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स पढ़ लेंगे एफ आर ओ एम को, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रॉम। और फ्रॉम का मतलब होता है क्या होता है, से ही होता है इसका भी मतलब, ठीक है। इसके बाद है बी ई, तो बी ई को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। किसी भी काम का होना होता है, वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच ई है, तो एच ई को हम पढ़ेंगे ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वो है। का यूज हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल्स के लिए करते हैं। जैसे ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, ऐसे हम किसका यूज करेंगे, ही का। नेक्स्ट एस एच ई, तो एस एच ई को पढ़ेंगे हम शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। सी का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए, और ही का किसके साथ करते हैं, मेल्स के लिए। अब है हमारा टी ओ डी ए वाई, तो इसको हम पढ़ेंगे टुडे, और टुडे की हिंदी मीनिंग होती है आज। नेक्स्ट है एस डब्ल्यू आई एम, तो एस डब्ल्यू आई एम को हम पढ़ेंगे स्विम, और स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना होता है। ऐसे ही एस डब्ल्यू आई एन जी है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, स्विंग पढ़ेंगे, ठीक है। और स्विंग का मतलब होता है झूला होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एच ई डबल एल ओ, तो एच ई डबल एल ओ को हम पढ़ेंगे हेलो। और हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है नमस्ते। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, या फिर हम फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं किसी को, तो हम क्या बोलते हैं, हेलो, यानी कि सबसे पहले हम बोलते हैं नमस्ते। इसके बाद है पी आई सी के, तो पी आई सी के को हम पढ़ेंगे पिक, और पिक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पकड़ना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एच ओ डब्ल्यू ई वी ई आर, तो एच ओ डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं हाउ, और ई वी ई आर को पढ़ेंगे एवर। तो इसको हम पढ़ लेंगे हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है इसलिए, यानी कि इसके अतिरिक्त, ठीक है। इस तरीके से हाउ एवर का यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ए डब्ल्यू ए के ई, तो इसको हम पढ़ेंगे अवेक,
और अवेक का मतलब क्या होता है? अवेक का मतलब होता है जागना। नेक्स्ट है FOUND। FOUND को हम पढ़ेंगे फाउंड। और फाउंड का मतलब क्या होता है? पाया। जी, ये फाइंड की क्या होती है? फाइंड की पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसको हम पढ़ते हैं फाउंड। और फाइंड का मतलब होता है पाना या फिर पाया। पाया होगा क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, उसको हम पाना बोलते हैं, और फाउंड का मतलब हो जाता है पाया। ठीक है। YELLOW है, तो इसको हम पढ़ते हैं येलो। येलो कैसा कलर होता है? पीला कलर होता है। और फ्रेंड्स, अब है हमारा लास्ट वर्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे KIND को काइंड। और काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।